दुर्गा सप्तशती अध्याय 5वां। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों को अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार में छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात जिन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर आ गए और देवी भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणोगत का कल्याण करने वाली रुद्ध और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और निवृत्ति राजाओं की लक्ष्मी तथा सवारनी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों पर पार करने वाली दुर्गपार को सारा सवर्णी कारणी ख्याति कृष्ण व धूम्र देवी को सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्रा रूपा को हम नमस्कार करते हैं। हम तुम्हारा बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधार भूत कृत देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। देवी को नमस्कार प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसका नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में रुति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में दयाभूत से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में
त्रुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करती है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और जिस देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे, मंगल करे तथा हमारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता इस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करती है, वह जगत माता इस समय भी हमारा मंगल करे, हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा है, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और अशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती देवी के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी की प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी ने शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी का नाम प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आ गए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। वह अपने कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न है वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी का उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हो। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, सब भी आपके पास है। यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकली नामक माला दी है। वरुण का कांचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण के पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है और समुद्र से पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में जल न सके ऐसा दो वस्त्र जो अग्निदेव ने आपको दिए हैं, यह हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप ग्रहण कर चुके हैं। तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्री के रूप रत्न रूप अनुपम स्त्री
को क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ और ने विचार की सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेज दिया। प्रथम उसको सब समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवताओं उसकी आज्ञा के स्वर को मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रैलोक्य मेरी वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग जो पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, मैंने उससे छीन लिया है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त जो भी रत्नभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्ष नयनों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तू अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और उस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह महापराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुने। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरा अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे समान तुम ऐसी बातें न करो, सामने ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखा जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के समान इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो तुम तो अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली आओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात
जो वह उचित समझे करे। इति श्री कृष्णार्पण। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6वां। धूम्रलोचन का वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केश को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो जाए, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केश को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे ले जावेगा तो इसी दिशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजे से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं को सिर और स्थिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उसका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो देवी ने धूम्रलोचन असुर का मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है। तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध के ओठ फाटने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। दुर्गा सप्तशती अध्याय 7वां। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरांगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर
उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उसकी भुएं चढ़ गई और अपने ललाट में से एक अत्यंत भयंकर तथा विश्रुत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण करे हुए थी तथा चित्त के चम्र से तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने रखी थी। उसका मुंह सूखा हुआ था और उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षक कुंचधारी महावत हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित प्रकार वह दौड़ा। रथों, सारथियों व हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को अपने मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैर दबाकर वह किसी दैत्य के छाती से मसल कर मार रही थी। वह पांडुरंग वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को भी मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उनसे कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर रही थी। कितनों को रोन डाला और कितनों की मारे भाग गए। कितनों ने उसको तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की और लपका और मुंड ने भी देवी पर भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़ दिए। इस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार देख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों में घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दंतियों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की और लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसकी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास चली गई। प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का
तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंडो और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मार कर मेरे पास लाई हो, अतः संसार में तुम चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।